for a chain and give it to a sweet one, call that Maya Jama. Giving out gifts like Santa, sipping on Santa. Used to do lean and wop, closet full up with design. हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो है माय हाइजीन रूटीन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वाले मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ, देखो मैं यूज करती हूँ फेस वॉश सौंदर्य पतंजलि का। तो पता है क्यों? क्योंकि मैं ना रामदेव बाबा की वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे पसंद है योग करना एंड मैं बचपन से देख रही हूँ उनकी वीडियो। तो मैं योग करती हूँ तो वो बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, मैंने फेस वॉश के बारे में भी सुना है एंड मैं जब से लेके आई हूँ ना तो मुझे अच्छा लगा है। मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ फेस वॉश सुबह उठते ही, और मुझे है ना मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग मिलती है एंड क्लीन हो जाती है अच्छे से, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये वाला फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी प्राइस है 700 रुपीज़। और इसमें लिख रखा है नो एड कलर्स, पैराबिन्स एंड पैथलेट्स। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और कौन कौन है जो मेरे जैसे ये यूज़ करता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड नेक्स्ट है, ये भी मुझे बहुत पसंद है पॉन्ड्स का, ये देखो, और इसकी प्राइस है 98 रुपीज़। इसमें लिख रखा है एंटी डुलनेस फेस वॉश। तो ये एंटी डुलनेस फेस वॉश है और इसमें लिखा है विथ निसास्मेटिक विटामिन B3। इसमें विटामिन B3 है और ये मैं यूज़ करती हूँ। हिमालय का फेस वॉश और प्योरीफाई नीम फेस वॉश प्रिवेंट पिंपल्स, और इसकी प्राइस है 80 रुपीज़। और ये मुझे तीनों ही अच्छे लगते हैं, तो ये मैं पिंपल्स के लिए यूज़ करती हूँ और ये तीनों यूज़ करती हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा फेस वॉश ज़्यादा पसंद है। तो मैं सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ करती हूँ। मुझे बाहर जाना होता है तब मैं ये, और मुझे ना पिंपल्स हो जाता है तब मैं ये। पर स्किन पे एक भी पिंपल्स नहीं मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि मैं ना जो भी शैम्पू यूज़ करती हूँ ना वो मेरे फेस पे यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी थी, तो स्क्रॉल कर रही थी ना तब मेरे पास में आई थी वीडियो, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो ना आप अपने फेस पे यूज़ करना। तो मैंने ट्राई किया, तो अभी तक तो देखो मुझे पिंपल्स नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ ना, शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना। आपको ज़्यादा पिंपल्स है ना तो आप है ना यूज़ करके देखोगे ना, तो आप रिजल्ट है ना मुझे कमेंट में बताना कि एक्चुअल में हुआ नहीं हुआ। क्योंकि मेरे थे ना तो मेरे सारे है ना देखो रिमूव हो गए, एक भी पिंपल्स नहीं दिख रहा होगा मेरे फेस पे। तो अभी एक बार ट्राई करके देखना। आपको पिंपल्स है तो आप भी ट्राई करना, तो आपको एक भी पिंपल नहीं रहेगा, ये मैं कंफर्म बोल रही हूँ। ये नहीं बोल रही कि 100% श्योर है, पर मैंने देखो अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सबको ही सूट हो जाए, सबकी है ना स्किन अलग अलग है। तो मेरे तो देखो हो गया, मैंने काफ़ी बार किया एंड शैम्पू जब भी मैं ना देखो हेयर वॉश करती थी ना उसके बाद में ना थोड़ा सा मैं रख लेती थी और वही हाथ में लेके मैं अच्छे से ना मेरा मुंह है ना अच्छे से धो लेती उससे से। तो मेरे ना अभी तो देखो एक भी नहीं है, आपको दिख भी रहा होगा, एक भी पिंपल्स नहीं है, और आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आपको फेस वॉश बता दिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कोलगेट और ब्रश मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। कोलगेट यूज़ करती हूँ और मैं ना पतंजलि की भी कोलगेट है, वो भी मैं साइड में लगा दूँगी, वो मैं भूल गई नीचे ही पड़ी है। तो ये मैं लेके आई हूँ। और ये ब्रश ओरल बी की ये मेरी फेवरेट है और बहुत स्मूथ भी है, तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। और आप भी बताना कमेंट्स में आप कौन सी यूज़ करते हो। और इसमें स्ट्रॉन्ग थिक लिखा है। ये छोटा पैक लेके आई हूँ 10 रुपीज़ का, मतलब आपको ट्रैवल पे जाना ना कहीं बाहर तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास में ना 24 आवर्स रहती है मेरी किट के अंदर, तो ये वाली मैं लेके आ गई हुई, मेरे पास में रखती हूँ। और मैं नीचे जाती हूँ ना तब मैं ब्रश करती हूँ दूसरी कोलगेट से। तो मैं 2 कोलगेट यूज़ करती हूँ। ये तो मैं बाहर जाने के लिए, वो घर पे रहती हूँ ना तब मैं ना पतंजलि की यूज़ करती हूँ, तो मैं साइड में लगा दूँगी वो वाली कोलगेट। ओके, नेक्स्ट है वैसलीन। और ये बताना कौन कौन यूज़ करता है। मेरी तो बहुत फेवरेट है, मैं विंटर्स में ना बहुत यूज़ करती हूँ, समर में बोरो प्लस यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ आप बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद है। और आप सभी को पता ही है कि बोरोलिन के बारे में, बोरोलिन कितनी बढ़िया है। आपके चिपट लिप्स है एंड क्रैक हिल्स है तो उस पर बहुत वर्क करता है। तो आप है ना रात को लगा के सो जाओगे ना तो एक बार तो देखो ठीक नहीं होने वाली, आपको सबको पता है। तो टाइम
टाइम लगता है हर चीज़ भी ठीक होने के लिए। तो आप ये लगाओगे ना रात को रोज रोज, तो आपकी हिल्स है ना क्रैक वो ठीक हो जाएंगे, आपके चिपट लिप्स है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आप है ना ये वाली है ना बोरोलिन, ये वाली लिया ना। अभी तो मुझे इसकी प्राइस मालूम नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि जो इसका ऊपर जो ट्यूब का कवर था वो मैंने बाहर फेंक दिया, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैं लेके आई थी, तो अभी मुझे याद नहीं है। तो मैं साइड में लगा दूंगी इसकी प्राइस। तो आपको मतलब बाय करना है बोरोलिन तो आप कर सकते हो। एक बार आप बोरोलिन यूज़ करके देखना, आपके सच में मैं ऐसे ही है ना कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत सारी रिव्यू एंड कितने सारे लोगों के प्रोडक्ट जाके देखती हूँ, और मैं पहले मेरी मम्मी से कंसर्न करती हूँ कि मम्मी मुझे ना ये मैं यूज़ करूँगी तो आप बताओ ना कि ये मेरे लिए सही है नहीं है, क्योंकि पता है मम्मी को तो सब चीज़ मालूम है, और मैं बाहर भी जाती हूँ ना आंटी से फ्रेंड से सबसे मिलती हूँ, तो उनसे भी मैं पूछती हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं बाय करूँगी तो आप बता सकते हो कि ये मेरे लिए अच्छा है नहीं है, तो वो मुझे रिकमेंड करते हैं एंड मैं फाइन मेरी मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी से मैं पहले भी पूछती हूँ एंड बाद में भी, क्योंकि मैं सारों से सब लोगों से पूछती रहती हूँ कि सही है नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कोई चीज़ है ना रैंडमली वीडियो देखा एंड मैं यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे नहीं हूँ। मैं हर जगह रिव्यू देखती हूँ एंड बाद में ही बाय करती हूँ वो प्रोडक्ट। तो आप मेरी वीडियो को देख के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास में एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और मैं पूछती रहती हूँ कि मैं यूज़ करूँ नहीं करूँ। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ओके, एंड ये वैसलिन है, इसकी प्राइस 90 रुपीज़। तो आपको भी वैसलिन जेली चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड बोरोप्लस की प्राइस है ये 10 रुपीज़ की है। तो ये मैं छोटी सी लेके आई, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, वैसे बोरोप्लस यूज़ करती हूँ कभी कभार। तो इसकी स्मेल है ना बहुत अच्छी है। बोरोलिन है ना मेरे ज़्यादा फट जाते तब मैं यूज़ करती हूँ, एंड ऐसे ही कोई घर पे आ जाता है ना तब मैं ये, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही पूरी रब करके नहीं, एक बार लगा दिया रात को सो गई और सुबह उठी तो मेरे मतलब ज़्यादा फटे रहते हैं ना होठ, तो एक बार में तो ठीक नहीं होते, फिर मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना तब ठीक हो जाते हैं। और ये मैं बाहर जाती हूँ ना तो वैसलीन मैं तब लगाती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बाय कर सकते हो या तीनों ही बाय कर सकते हो, मुझे तो पसंद है। तो आपकी आपकी इच्छा है कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। तो देखो मैं तो ये यूज़ करती हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हमारा टोनर, तो मैं ये क्लींजर है ना ये वाला हर्बल डीप आयोर हर्बल है, तो ये वाला यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को भी और हम सबको, हमारे घर में ये सब यूज़ करता है। तभी देखो ये बोतल है ना कम से कम 10-15 बोतल हमने ये खाली कर दिया, क्योंकि हम हर साल कब जैसे समर हो या विंटर हो हम यूज़ करते हैं, हमें बहुत पसंद है। तो आपको भी ये क्लींजिंग है ना मिल करना चाहिए, तो आप बाय कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है और अफोर्डेबल है और मुझे बहुत पसंद है ये। बहुत प्यारा सा एक तो मतलब आप लगाओगे ना फेस पे इतना स्मूथ लगेगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जब मैं यूज़ करती हूँ। तो आप ये बाय कर सकते हो। एंड मतलब आपने मेकअप यूज़ किया है ओके, तो आपको ना कॉटन लेना और ये वाली जो बोतल दिख रही है स्किन टोनर हर्बल, ये भी हर्बल की है। तो आप कॉटन पे यूज़ करोगे ना तो आप पूरा रिमूव हो जाएगा, आपका जो भी मेकअप है ना वो सारा क्लीन हो जाएगा। तो है ना आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है और इसकी भी प्राइस है 70 रुपीज़। तो आप ये बाय कर लेना, बहुत अच्छा है। इसमें एलोवेरा भी है, ऑल स्किन टाइप है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें एलोवेरा मिक्स है, तो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं ना हमारे घर में ये सब यूज़ करते हैं, कोई भी मेकअप यूज़ करेगा ना तो सभी इसको मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, सबके पास में ये है हमारे घर में। तो मुझे बेस्ट पार्ट ये लगती है, क्योंकि हर्बल के जो प्रोडक्ट है ना रियल में यार बहुत अच्छे हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। और गुलाब जल को तो आपको पता ही है, रोज वाटर, तो ये वाला कौन कौन यूज़ करता है, हम भी यूज़ करते। ये रोज वाटर मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और डाबर का है ये गुलाबरी एंड ऑल स्किन टाइप है ये भी। तो आपको है ना गुलाब जल चाहिए तो आप भी बाय कर सकते हो। एंड इसकी प्राइस है 54 रुपीज़ और बहुत बढ़िया है। तो गुलाब जल है ना सभी यूज़ करते हैं, मुझे पता है, मेरी दादी भी यूज़ करती हैं एंड
मैंने आज तक देखा है सबके घर में तो ये मिलता ही मिलता है, तो आप सभी को इसके बारे में तो पता है, तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। और ये वाइट कलर की दिख रही है ना आपको, ये है आंखों के नीचे आईलाइनर एंड लिप लाइनर दोनों ही है। और ये वाइट कलर की दिखाती हूँ खोल के, ये देखो दिख रही है आपको गाइस, ये देखो वाइट कलर की। तो ये मतलब है ना, मेकअप करके जाओगे ना तो आप आंखों के नीचे लगा के जाना, बहुत बढ़िया लगेगा। एंड मैंने यूज़ किया था एक बारी, तो मुझे पसंद आया, तो मैं कभी बाहर जाती हूँ ना तो मैं यूज़ करती हूँ। और इसकी आइटम नंबर है 1109, तो आपको भी सही है तो आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें स्मूदर मोर इवन एफर्टलेस एप्लीकेशन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो ये स्किन जो डॉक्टर होते हैं ना, ये टेस्टेड डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, तो आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड डॉक्टर की देखो, डॉक्टर से वेरीफाई है तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकंड है काजल, मैं कौन सा काजल यूज करती हूँ, ग्लैम फैम का बोल्ड काजल है। ये देखो, ये काजल मैंने लगा भी रखा है और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना मेरे पे, तो आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। बोल्ड का तो मुझे पता है वैसे अच्छा ही होता है, और मैं काफ़ी टाइम से वैसे यूज़ भी कर रही हूँ। और ये आई लाइनर एंड लिप लाइनर विथ विटामिन ए एंड ई, एक्स्ट्रा वाटर प्रूफ है। तो मतलब है ना, वाटर प्रूफ है। आप पानी पी रहे हो ना तो भी आपकी वैसे ख़राब नहीं होने वाली, आंखों में ना पानी आ जाए तो भी ये ख़राब नहीं होने वाला, एक बार लगाओगे तो एकदम बढ़िया है। ये देखो, और इसमें साथ में शॉर्पनर भी है, ये देखो छोटा सा। तो मेरी मम्मी है ना ये यूज़ करती थी बहुत पहले, तो मैं छोटी थी ना तो मैं देखती थी ये पता नहीं क्या है, मैं ना यूज़ करती थी नोटबुक में। एक बार मेरी मम्मी ने देखा तो मुझे डांटा कि तुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं मेरी नोटबुक में इसी से लिखती, नहीं मम्मी मुझे ये बहुत पसंद है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें सॉफ्टनर है। तो मुझे आइडिया नहीं था। और बताना मेरे जैसे ये कौन कौन है ना करता था, मैं बहुत मिस्टेक करती थी इस चीज़ में, मुझे आइडिया नहीं था कि ये आईलाइनर और लिप लाइनर के लिए यूज़ होता है। तो मेरी मम्मी यूज़ करती थी ना, तो तब मुझे याद अच्छे से। तो आप भी बताना आप ये कौन कौन यूज़ करता है। और देवी नाम लिख रखा है इसका, तो ये मैं लेके आई थी, मेरी मम्मी यूज़ करती है ना, मैं ये देख के लेके आई हूँ, तो मुझे पसंद है। और लिपस्टिक पता नहीं मेरे ना मुंह से ना लिपस्टिक निकलता है, लिपस्टिक बहुत कम निकलता है, क्योंकि मैं मेरी बहन को ना, छोटी मेरी बहन है तो मैं उसको चिढ़ाती रहती हूँ ना, तो कुछ सबक है ना ये देखो वापिस से निकल गया। मैं मेरी छोटी बहन को ना मस्ती करती रहती हूँ, तो मैं उसको चिढ़ाती रहती हूँ, कुछ भी सब बोल दूंगी ना तो वह मेरे मुंह से तो वैसे ही रैंडमली निकलने लगा। तो ये लिपस्टिक है, मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मैट का लिपस्टिक, ये वाला रेड एंड ये मैरून हो गया। ये देखो ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी देखो कितना प्यारा है ना, तो ये वाली मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, ये देखो बहुत प्यारी है। और ये मैट की लिपस्टिक हो गई। एंड ये हैरी रोडा रोडा मैट, ये भी मैट की लिपस्टिक है, बट मुझे पता है कि ये मैट की लिपस्टिक है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार बाय की ना तो मैंने यूज़ की, सच में यार कोई मत खरीदना इसको, मैंने ऐसे ही पैसे गए, मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं लेके आई हूँ एक बारी लेके आई थी, मुझे पता नहीं था कि मैंने हाथ में ट्राई किया तब तो मुझे अच्छा लगा, एंड मैंने घर पे आके यूज़ किया ना, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि मुझे इतना लिपस्टिक का ना आइडिया नहीं था। तो मेरी मम्मी ने मुझे भी घर पे आके डांटा कि तू ऐसी क्यों लेके आ गई, तो मुझे देखो हम जाएंगे तभी बाहर जाके सीखेंगे ना, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ये इतनी गंदी है, तो ये वाली आप यूज़ मत करना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो। तो मैं ये वाली लेके आई थी, तो आप प्लीज़ चेक करके लेके आना, हो सके तो आप वहीं ट्राई करके देख लेना, करने दे तो मुझे लगता है कि शॉपकीपर है ना यूज़ नहीं करने देते, आप वो हाथ पे यूज़ कर सकते हो, पर मुझे तो देखो नहीं पता चला हाथ पे, मैं घर पे आई तब मैंने लिप पे लगाया एंड मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप पे डिपेंड करती है कि मेरे जैसे ही पैसे है ना गए मानो पानी में, और घर पे ऐसे ही पड़ी है, पर मैं ना इसका पता है क्या करती हूँ, मेरे यहाँ गालों पे यूज़ करती हूँ, ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करती मैं, पहले मतलब है ना एलोवेरा जेल एंड या वैसलिन फिर यूज़ करती हूँ, ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो मैं हेयर में यूज़ करती हूँ, करना होता है तो वैसे मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ मैं बालों में कौन सा, तो ये वाला सीरम है ना मैं यूज़ करती हूँ। ये पूरी बोतल देखो खाली हुई, ये मेरी फेवरेट बोतल है और ये पूरी मैंने खाली कर दिया है। मैं एक और जाके लेके आने वाली हूँ। इवेंटलाइज विथ वॉलनट ऑयल, सॉरी ए हेयर पॉलिशिंग एंड स्मूथनिंग सीरम फॉर ए सीरम स्टिक्स का ये सीरम है और इसमें लिखा है विटलाइज्ड विथ वॉलनट ऑयल ए हेयर पॉलिशिंग एंड स्मूथनिंग सीरम फॉर सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। तो ये मुझे बहुत पसंद है, हेयर सीरम है और इसकी प्राइस है 240 रुपीज़। तो ये मैंने पूरा ना खाली कर दिया बोतल। एंड नेक्स्ट मैं ये वाला लेके आई हूँ, ये भी स्टिक्स का है और इसकी है ना खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं मेरे बालों में यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे बाल है ना एकदम शाइन। तो मेरे अभी देखो बाल है ना, मेरे बाल आपको ऐसे क्या बोलते हैं चम्पी टाइप के लग रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारा ऑयल डाला है। मैं मतलब है ना घर पे रहती हूँ ना, तब मैं मेरे बालों में ना ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल है ना शादी में मुझे टाइम नहीं मिला था, मेरे बाल एकदम है ना ड्राई हो गए थे। तो मैं उसके बाद में मैं रेगुलर ऑयलिंग कर रही हूँ। मैं ना अब रेगुलर ऑयल कर रही हूँ ना, कभी मुझे बाहर जाना हो हेयर वॉश करके फिर मैं जा सकती हूँ, फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं है। पर विंटर्स में ये भी है ना कि डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे है ना मैं अभी बताने वाली हूँ मैं कौन सा है ना शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसकी मैं प्राइस बता देती हूँ आपका स्टिक्स की। इसकी 140 रुपीज़ है, वो 240 है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है और ये स्टिक्स का ये छोटा वाला है पैक। और इसमें है वीट्रैक ग्लॉस हेयर सीरम लिखा है इसमें ऐड है एनरिच्ड विथ मैकाडेमिक ऑयल एंड विटामिन ई फॉर ए हाई ग्लॉस सिल्की स्मूथ फिनिश। तो ये मैंने यूज़ किया है, अच्छा लगा और आप भी ट्राई कर सकते हो, मैंने ट्राई किया है। और तो मैं आपको बताने वाली हूँ मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। क्लीनिंग प्लस मेरा फेवरेट शैम्पू है, मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसकी प्राइस है 126 रुपीज़। तो मेरे जैसे ये कौन कौन क्लीनिंग प्लस यूज़ करता है, मैं डव का एंड ये यूज़ करती हूँ शैम्पू। सनस्क्रीन प्लीज़ यूज़ मत करना मेरे अकॉर्डिंग, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना 1 मंथ ट्राई किया मैंने वैसे, तो मेरे बाल एकदम फ्रेजी एंड ड्राई हो गए थे। तो मेरे बाल मुझे अपने हाथों से बालों में मन ही नहीं किया क्योंकि मेरे बाल इतने गंदे हो गए थे। एंड तब से मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ना। मैंने एक बार क्योंकि मैंने उसकी उस खुशबू सुनी थी ना, तो सनसिल्क की मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैंने किसी से मेरी क्लास में लड़कियां लगा के आती थी मुझे याद अच्छे से, तो वो बोली कि सनसिल्क है ना यार अच्छा है, तू एक बार ट्राई करना। तो मैंने गलती से यूज़ कर लिया सनस्क्रीन, तो मेरे बाल एकदम ड्राई एंड फ्रीजी हो गए, मैं बता रही हूँ आपको। तो मैंने उसके बाद में बंद कर दिया, तो मेरे बाल अब तो ठीक है। तो मैं देखो ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये वाला यूज़ किया ना तो मेरे बाल एकदम अच्छे हो गए। तो अब मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई करना कि आपको सनस्क्रीन सूट हो रहा नहीं हो रहा। मेरे तो बालों में नहीं हुआ, क्या पता कि औरों के बालों में, मुझे पता नहीं, सबके है ना बाल अलग अलग है ना। तो मैं आपको बताने वाली हूँ जो अभी सर्दियों में कौन सा मैं डैंड्रफ यूज़ कर रही हूँ। ये डव का है एंटी डैंड्रफ, ये देखो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बायो प्रोटीन केयर शैम्पू है और इसकी प्राइस है 102 एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। डव के ना शॉप साबुन, डव के बॉडी लोशन, डव के डव डव कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ यार डव के शैम्पू, डव के फेस वॉश, डव के साबुन, यार सच में मुझे बहुत पसंद है। तो मैं एक बार लेके आई थी डव की साबुन, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं रोज उठ के मेरी स्किन इतनी सच में यार इतनी सॉफ्ट हो गई, एक बार आप भी ट्राई करना। महंगी तो है एक बार तो, पर आप यूज कर सकते हो मेरे जैसे, एक बार तो यार बनता ही है। तो घर वाले इतना रोज रोज नहीं लाने देते मुझे, तो मैं एक बार लेके आई थी, ठीक है। डव की साबुन मुझे अच्छी लगी तो मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई थी। तो मैं ना मेरा मन नहीं करता था कि मैं फेस वॉश भी यूज़ करूँ, तो मैं डव की साबुन यूज़ करती थी, मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। तो आपको पसंद है ना डव, तो आप यूज़ कर सकते हो, है ना, स्मूथ हो जाएंगे एंड सिल्की भी। तो मुझे पसंद है ये वाला बहुत, सो क्यूट। नेक्स्ट है ये पाउडर, तो है ना ये वाला पाउडर का नेम है प्रियंका और स्किन केयर लिख रखा है इसमें। और इसकी प्राइस क्या है,
इसमें आई थिंक प्राइस मेंशन नहीं है, नहीं इसमें प्राइस मेंशन नहीं है। मैं बहुत पहले ली थी समर्स में, तभी अभी तो विंटर आया हुआ है तो अभी तो मुझे इसकी प्राइस ध्यान नहीं है। और मैं एक तो लंदन का पाउडर एंड ये यूज़ करती हूँ। मैं समर में यूज़ करती हूँ, मैं विंटर में यूज़ नहीं करती हूँ पाउडर। तो ये मैं पाउडर यूज़ करती हूँ, ये देख लो गाइस। नेक्स्ट है पॉन्ड्स का बॉडी लोशन। इसकी स्मेल है ना सच में यार बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसको सूंघना। इसका फेस वॉश एंड बॉडी लोशन अमेजिंग है और इसकी प्राइस है 120 और पॉन्ड्स का न्यू पैक है ये। और इसमें शायद पीछे भी, हाँ यहाँ ओल्ड पैक और न्यू पैक भी दे रखा है। और इसमें लिखा है लाइट क्रीम बॉडी लोशन, तो ये अच्छा है। और इससे ब्राइटन एंड स्मूदन हो जाती है, 2x विजिबली ब्राइटन स्किन अप टू 72 आवर्स मॉइस्चराइजेशन, ये अच्छी बात है। तो मतलब 72 आवर्स तक, मतलब 3 दिन तक आप यूज़ करोगे तो आपकी मतलब बॉडी है ना मॉइस्चराइज रहेगी। तो बॉडी लोशन आप फेस पे भी और हाथों पैरों पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं यूज़ करती हूँ और इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये 250 रुपीज़ का है, मिक्स फ्रूट का बायो लुक जस्ट योर लुक्स। तो नॉरिशिंग बॉडी लोशन है, 6 एक्शन बेनिफिट मॉइस्चराइज हीलिंग स्किन नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज ब्राइटन स्किन एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो 20 आवर्स प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन से, यूवी जो रेज आती है ना उसके लिए प्रोटेक्शन है। और इसमें ऐड है विथ व्हीट गम्स ऑयल एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो एप्पल का दिखा रहा है तो क्या पता एप्पल भी मिक्स हो इसमें। तो मुझे ये पसंद है मिक्स फ्रूट्स का। और इसमें लिखा है कि स्टोरेज आपको ना स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस पे, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। तो डायरेक्ट सनलाइट से आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसकी प्राइस है 250। ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। पैराशूट ऑयल, कौन कौन है ना मेरे जैसे पैराशूट ऑयल यूज़ करता है। मैं यूज़ करती हूँ जैस्मिन का है। और मैं पता है क्या करती हूँ, यहाँ मेरे नीचे बालों में ना ये वाला यूज़ करती हूँ ऑयल। ओके एंड सच बता रही हूँ झूठ नहीं बोल रही। एंड मेरे स्कैल्प में ना मैं कोकोनट ऑयल एंड वो क्या बोलते हैं सरसों का जो तेल होता है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं मेरे यहाँ बालों में आगे ना, मैं क्योंकि बाल मेरे सीधे रखती हूँ ना मैं यहाँ, तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ सरसों का तेल एंड कोकोनट ऑयल। पूरे में अच्छे से है ना संडे को यूज़ करती हूँ, तो जिससे मेरे ना बाल कम झड़े। और ये ना मुझे वैसे पसंद है, इसके अंदर ज़्यादा वो परफ्यूम डाला हुआ है तो इसमें ज़्यादा खुशबू आती है। तो मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं यूज़ करती हूँ और मेरे पूरे नीचे बालों में भी ये यूज़ करती हूँ, पर मैं स्कैल्प में यूज़ नहीं करती हूँ। आप यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, पर मैं रिकमेंड यही करूँगी कि अपने स्कैल्प में यूज़ मत करना। और यूज़ करना कि सरसों का ऑयल या कोकोनट ऑयल। मेरे जैसे मतलब बहुत सारे यूज़ करते होंगे कोकोनट ऑयल, तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। और आप भी बताना आप क्या यूज़ करते हो ऑयल, और स्कैल्प में कौन सा यूज़ करते हो, अपने बालों में कौन सा यूज़ करते हो। तो दैट्स इट। मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ आपको। मैं चारकोल तो सभी यूज़ करते हैं, मैं वीक में ना 2 बार यूज़ करती हूँ चारकोल से। एक तो ये प्योरीफाइंग फील ऑफ मास्क है, आपको ना ऑलिवी विथ चारकोल वाला ये मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो अच्छे से मैं दिखा देती हूँ, मैंने यूज़ किया है बहुत बार। और इसकी प्राइस है 200 रुपीज़। और आप अच्छे से ना मोटी लेयर बना लेना, पतली लेयर मत बनाना। पतली लेयर बनाओगे ना जो आपके मतलब छोटे छोटे बाल होंगे ना वो नहीं निकलेंगे अच्छे से। आप है ना बनाओ ना तो एकदम मोटी। और प्लीज़ यहाँ यूज़ मत करना, आपकी यहाँ से स्किन है ना वैसे भी सेंसिटिव होती है, और यहाँ यूज़ करोगे तो एक बार मैंने गलती से कर लिया था, मुझे पता नहीं, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यहाँ यूज़ नहीं करते बेटा, तो यहाँ एकदम नीचे से यूज़ करना, यहाँ यूज़ मत करना, तो यहाँ आपकी स्किन एकदम पतली हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो आप मेरी मिस्टेक से ये चीज़ सीख सकते हो। तो आप यहाँ एकदम है ना मोटी लेयर कर करके लगाना, यहाँ से एकदम, यहाँ एकदम पूरा अच्छे से। और जब आपकी मतलब है ना अंगुली से सूख जाए ना जो आपने यूज़ किया है वो आप निकाल देना।
और फिर है ना ये टाइम लगेगा। विंटर में तो देखो सूखने में टाइम लगेगा, बट समर में इजीली सूख जाता है। फैन ऑन करोगे ना तो जल्दी सूख जाएगा। टाइमिंग तो मैं नहीं, देखो मैं घूमती घूमती रहती हूँ तो मेरा ऐसे सूख जाता है। और आपका पता नहीं क्या, मतलब सब टाइमिंग लगाते होंगे क्योंकि सबको काम पे जाना होता है, खाना बनाना होता है, तो सबका अपनी डेली रूटीन है अलग अलग। तो वैसे ही तो मैं है ना ऐसे यूज़ करती हूँ, सूख जाता है मेरा। तो फिर अच्छे से उतार के और फिर डस्टबिन में फेंक देना। तो आप अपना फेस देखोगे ना तो आपके यहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं ना, तो वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे आपके बाल होंगे ना तो वो रिमूव हो जाएंगे, पर ये आपके जल्दी रिमूव नहीं होंगे। तो आप वैक्स या थ्रेडिंग मैंने सुना है कि बोलते हैं कि ब्लैक हो जाते हैं, पर मैं थ्रेडिंग करती हूँ मेरे अपर लिप्स पे, पर अभी तक तो मेरे ब्लैक नहीं हुए। मैं वैक्स कम यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत दर्द होता है मुँह पे। विन वैक्स है ना, एक बार यूज़ कर लेना, बार बार यूज़ मत करना, वरना आपकी जो फेस है ना वो लटकने लग जाएगी। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हर्बल का आता है, मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी, क्या बोलते हैं वैक्स, वो आप यूज़ कर लेना। तो पहले आप ऑयल यूज़ करना, बाद में वैक्स यूज़ करना। एंड यहाँ जो स्टिप्स होती है वो लगा के और फिर डायरेक्ट ऐसे करना, तब अच्छे से हो जाएगी। आप डायरेक्शन मैं सोच रही हूँ कि मैं वैक्स पे भी वीडियोस बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट पे बताना कि आपको वैक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं श्योर नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी। तो ये हमारा हो गया चारकोल की मैंने आपको प्राइस भी बता दी। ओलिवी का चारकोल मास्क है, ये अच्छा है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने रेंज 9 है ना, मैंने उनका देखा था कि वो चारकोल यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा ही यार कि चारकोल मैं भी यूज़ करूँ। तो एक बार मैं लेके आई तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा, मैंने लोगों की वीडियोस भी देखी तो ये चारकोल मुझे पसंद आया। तो आप ये टूप है ना, तो ये यूज़ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इसमें लिख रखा है डीप क्लींजिंग पील ऑफ मास्क रिमूव, ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा मुझे, सरफेस सेल्स एंड इम्प्योरिटीज वाइल्ड विटामिन एंड प्लांट्स एक्सट्रैक्ट सॉफ्टन द स्किन ट्रूली शाइन्स ब्यूटीफुल ग्लो। तो ये इसमें लिख रखा है। मेरे फेवरेट परफ्यूम चेरिश टीटी, ये पापा है ना दुबई से लेके आए थे आते वक्त, तो ये इतनी मैंने खाली कर दी बोतल, ये मुझे पसंद है। और इसकी प्राइस तो देखो मुझे नहीं पता है। इसके साथ में एक और भी आई है, वो नीचे पड़ी है। ये सेपरेट भी मिलती है और इसके साथ में भी देखो आपको, मतलब पापा दोनों अलग लाए, सिंगल भी लाए और डबल भी। तो इसके साथ में एक और भी बोतल आएगी ब्लू रंग की, वो भी इसकी जैसे नहीं दिखेगी, नेम यही होगा पर वो ब्लू होगी, उस पर नेम ये भी सेम ही फ्रेग्रेंस होगी दोनों में, और इसकी जो स्मेल बहुत अच्छी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला परफ्यूम। मैं एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हूँ, पतंजलि का मैंने बताया ना, मेरा पतंजलि की मैं प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये है पिंपल्स के लिए, रिंकल्स के लिए, मिटाई और खूबसूरती में तवज्जो पाए, तो ये अच्छा है। इसमें लिख रखा है विटामिन ई, पैरामीटर कलर एंड सुगंधी द्रव्य और यूजेस इसमें यूजफुल इन रफनेस एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन, रिमूव डार्क स्पॉट्स एंड इंक्रीज स्किन ग्लो। तो अपने बालों में जिनके बाल झड़ते हैं उसके लिए इसमें लिख रखा है कि मैंने वैसे हिंदी में पूरी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो अपने बालों में लगाने के लिए हमारे घर में तो एलोवेरा जेल ऑलरेडी है, तो मैं वो क्या बोलते तोड़ के और उसके जो एलोवेरा जेल को अच्छे से निकाल के और मेरे बालों में यहाँ स्कैल्प में यूज़ करती हूँ, तभी मुझे टाइम मिलता है। और मेरे जैसे बहुत सारे होंगे कि यूज़ करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरे अपने गालों पे भी यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। और यहाँ जहाँ नीचे से वो येलो येलो होता है ना, वो कट करके और आप वैसे यूज़ करना। मैं पूरा अच्छे से उसको पील कर लेती हूँ, आगे से तो उसकी आगे से पीछे से कर लेती हूँ कटिंग, और साइड से, और दोनों के कांटे होते हैं ना, हाँ वो होते हैं, तो साइड से आप कट कर लेना और फिर यूज़ करना। तो मैं उनको मैं ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ छोटे छोटे, कि वो इतनी लंबी लंबी होती है, तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना यार कि पूरा फेंक दिए, थोड़ा सा यूज़ करके नहीं, मैं उसको बचाए रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ। मेरे फेस पे एंड बालों पे लगा लेती हूँ, तो मेरा वो पूरा हो जाता है, मैं बाद में उसको फेंक देती हूँ यूज़ करके, तो वो ड्राई होने तक मैं रखती हूँ। तो मैं ये एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। और स्क्रब टिटेन का मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ, डायमंड
चीज़ मिक्स है, ये मुझे अच्छा लगा। इसका मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं ना मेरे फेस पे यूज़ करती हूँ ये वाला स्क्रब, हाथों पे पैरों पे मुझे अच्छा लगा ये। तो आप ये जब भी यूज़ करो ना स्क्रब, अपनी आंखों से दूर रखना, वरना इरिटेशन हो जाएगी। तो फिर अपनी आंखों से थोड़ा दूर रह के ही, यहाँ इतना दूर रह के यूज़ करना। ओके, इसकी प्राइस बता देती हूँ, 250 रुपीज़ है इसकी प्राइस। और इसको यूज करना बता रखा है, अप्लाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्क्रब ऑन द स्किन एंड जेंटली मसाज इन ए सर्कुलर मोशन, रिंस थ्रोली विद वार्म वाटर, यूज 2-3 टाइम्स ए वीक फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो अवॉइड में इसमें मैंने जो बोला ना वो इसमें लिख रखा है। ये मिरर है मिनी, तो मैं मेकअप यूज करती हूँ ना तब मैं यूज करती हूँ। और इसमें मुझे ना एकदम क्लीन दिखता है, क्योंकि मैं पास में से ना, मुझे लिपस्टिक लगानी होती है तो मेरी आंखें खराब है, तो मैं एकदम पास में से होके एकदम अच्छे से लगा लेती हूँ। एंड मुझे काजल लगाना होता है तब भी मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। तो मुझे ना ये मिरर पसंद है। तो ये मेरा मिरर हो गया। नेक्स्ट है स्क्रंचेस। तो स्क्रंचेस मुझे पसंद है, ये देखो। तो मुझे स्क्रंचेस खुद को भी बनाना आता है, कि मैंने स्क्रंचेस कौन से बनाए हैं। 2 मिनट का काम है। इलास्टिक रबड़ लेके आओ, और कोई भी मतलब घर में कपड़ा पड़ा है बढ़िया सा, वो ले लो। और ये ज़रूरी नहीं है इसमें होना ना होना, एंड पूरा ना उसको रबड़ इतना करो कि आपका जो ब्लैक रबड़ होता है ना, जो अपन स्कूल में यूज़ करते हैं, वो वाला रबड़ लो। और दिखाती हूँ, ये वाला रबड़ लो, और इसकी जो साइज है ना इलास्टिक रबड़ की, वो रखो। एंड देन इसके अंदर डालो। पहले तो इसको ना दोनों को साइड से ना टांका लगा लेना, और फिर इसको उल्टा करके और इसको अंदर से फिर बाहर उसको टांका लगा के फिर उसको मशीन से टांका लगा लेना। फिर आपका स्क्रंची ऐसा बन जाएगा। और आप मुझे कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको स्क्रंची बनाना भी सिखा दूंगी, एकदम इजी है, 2 मिनट का काम है। तो ये स्क्रंची मैं बाहर से लेके आई थी, तो मैं देखने गई थी कि बाहर की स्क्रंची और मेरे स्क्रंची में कितना डिफरेंस है। तो एग्जैक्ट मेरे स्क्रंची मुझे छोटे बड़े सब बनाने आते हैं, तो मेरा एग्जैक्ट मस्त होना। एक बार मैं एक और भी दिखाऊंगी। मैं यहाँ इतना लंबा स्क्रंची मैंने बनाया, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास में वो वाली मशीन नहीं थी, नहीं जो नीचे से उसका मतलब वो क्या बोलते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा थोड़ा, तो वो थोड़ा सा इतना मिस्टेक रह गया। वो मेरे पास में मशीन होती तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं मार्केट से नहीं लेके आई हूँ। मैं स्क्रंची जितने भी बनाए हैं ना, सारे ऐसे लगते हैं कि मार्केट से लाई हूँ। तो मैं एक बार इसलिए मैं बाहर से लेके आई थी स्क्रंची, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और मैं मोस्टली अपने हाथों में पहनती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ ना, जब मैं मेरे बाल खुले रखती हूँ और मुझे मतलब ट्रेन में बैठना होता, बस में बैठना होता, तो मैं 2 मिनट में मेरे बालों में डाल लेती हूँ। और ये मुझे ऐसे स्क्रंची पसंद है। जब भी मैं ना फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो मैं ये वाला टॉवल यूज़ करती हूँ। ये टॉवल देखो कितना बढ़िया है। मैं इसकी प्राइस है ना यहाँ साइड में लगा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे ये आइडिया नहीं। मैं एक साथ में 2 लेके आई थी, एक तो ये वाला एंड एक पर्पल वाला, तो मैं साइड में लगा दूंगी, ठीक है, प्राइस में देख के। तो ये मुझे बहुत सॉफ्ट लगता है। और इसमें लिख रखा है मशीन वॉश फॉर्म, डू नॉट ब्लीच, टम्बल ड्राई, डू नॉट आयरन, और सुपर सॉफ्ट टॉवल है। और ये मुझे ना बहुत सॉफ्ट लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एक मतलब पता है क्या, मैं पानी फेस वॉश कर लेती हूँ ना, पानी से धोती हूँ। एक बार भी ऐसा मैंने कर लिया, फिर एक हटाया, मेरी एक भी ड्रॉप नहीं रखी फेस पे। इतना मुझे पसंद है कि एक बार भी मैं ना ऐसे कर लेती हूँ ना, मेरे पूरा पानी गायब हो जाता है। तो मुझे ये टॉवल है ना सच में यार लिटरली बहुत अच्छा लगता है। ये टॉवल देखो इतना बड़ा है, बहुत बढ़िया सा। ये 2 टॉवल है, एक मेरा टॉवल नीचे पड़ा है, तो मैं ये वाला लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं कौन सा टॉवल यूज़ करती हूँ। तो ये बेस्ट है, बेस्ट, टू मच बेस्ट। मैं ऑफलाइन जाके लेके आई थी, मैं ऑनलाइन नहीं लाई। पर मुझे ऑनलाइन मिल गया, तो मैं साइड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। एंड आप भी ऑफलाइन जाके इस टाइप का टॉवल लेके आ सकते हो, बहुत बढ़िया है। ये मेरी मम्मा लेके आई थी, तो मुझे पसंद है। मेरी मम्मा है ना सच में यार, प्रोडक्ट लेके आती है ना एकदम बेस्ट लेके आती है। बहुत प्यारा सा है, बताओ गैस करो क्या है। ये है हेयर मास्क। तो हेयर मास्क में ये वाला यूज करती हूँ, और एर्गन
वेडा नाम से इसका, एर्गन ऑयल मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क, क्लीन एंड मॉइस्चराइजिंग। एंड अभी तक मैंने दिखाती हूँ मैंने कितना यूज़ कर लिया है। ये देखो इतना यूज़ कर लिया मैंने एंड मुझे अच्छा लगता है ये। और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कितने हैं। 439 रुपीज़ है। और इसके प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। हाइड्रेटेड एंड रिस्टोर हेयर्स नेचुरल बैलेंस, हेल्प्स रिपेयर ड्राइड डैमेज हेयर, सेफ फॉर ऑल हेयर टाइप्स। तो कोई भी ऑल हेयर टाइप्स के लिए है ये। और द सीक्रेट टू हैविंग अमेजिंगली सुपर सॉफ्ट शाइनी सिल्की एंड हेल्दी हेयर। और इसको यूज़ करने का बता रखा है। अप्लाई जेनरस अमाउंट टू हेयर एंड मसाज थ्रो फ्रॉम रूट्स टू एंड। तो रूट से लेके एंड तक आपको लगाना है ये। वेट करना है 5 से 15 मिनट तक और पानी से धो लेना है। यूज़ वंस और ट्वाइस वीकली। तो वीक 3 टाइम यूज़ कर सकते हो वीक के अंदर। एंड इसमें सेफ्टी वार्निंग दे रखा है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ आइज, इफ कॉन्टेक्ट आई अकर्स ड्राइनेस फिल विथ वाटर, स्टोरेज कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस। तो आपको ध्यान रखना अपनी आंखों से। और ये मुझे अच्छा लगता है, कॉफ़ी का है ये, तो बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ कर सकते हो। इसकी मैंने आपको प्राइस बता दिया है। नेक्स्ट है ये मिक्स फ्रूट मसाज क्रीम मसाज है, मसाज क्रीम। तो ये अच्छा है और ये भी दिखा देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा ही यूज़ किया, ज़्यादा नहीं यूज़ किया ये वाला मैंने। तो ये देखो, और इसकी खुशबू इन दोनों की बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और हमारा ब्यूटी, तो ये अच्छा लगा, मैं लेके आ गई। और एड्रेस विथ ग्रेप्स फ्रूट विटामिन ई, इसमें विटामिन ई है, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो है ये लैक्मे ब्लश एंड ग्लो। लैक्मे का अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है ये वाला, पर मैं लेके आई हूँ, मैं यूज़ करूँगी जब भी मैं वेडिंग्स में या पार्टी या बर्थडे पार्टी में जाऊँगी ना, तब मैं यूज़ करूँगी। फ्रूटी लिक्विड स्वीट मास्क वाटरमेलन ब्रस्ट। तो इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। और ये इसमें साइड में पीछे लिख रखा है कैसे यूज़ करना है, तो मैं वैसे यूज़ करूँगी। कितनी देर तक रखना है, 15 मिनट तक रखना है। और बाद में जो भी इसमें लिख रखा है वो मैं अप्लाई करने वाली हूँ, रूल्स सारे। तो ये मुझे लैक्मे के ना वैसे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो मैं ये लेके आई हूँ शीट, मास्क शीट, और बढ़िया है ये, अच्छा लगा मुझे। और एक चीज़ बताऊँ क्या, कितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो यार, जैसी भी स्किन है भगवान की भी वैसी रहती है, इतना तो जल्दी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं हम मतलब है ना, इतने सारे प्रोडक्ट लेके आई हूँ तब भी मैं है ना जैसी वैसी रहती हूँ, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट है यार, चलो दिखा देती हूँ। मेरे हाथ है ना मर्दाने भर के दिखेंगे आपको, ऐसे नहीं कि लड़कियों जैसे। कोई कह सकता है मेरे हाथ है ना कि लड़कियों जैसे, कोई नहीं कह सकता। बॉय बॉय टाइप के मेरे है ना हैंड्स है, देखो। तो पता नहीं यार भगवान ने मुझे क्या सोच के है ना लड़कों जैसे हाथ दिए, लगते ही नहीं है मुझे। मेरी जितनी भी क्लास की फ्रेंड्स थी ना, उनके बीच में मैंने अपने हाथ ऐसे कोई भी दिखाता था ना, सारे मुझे मेरी क्लास में बोलती थी कि चले यार तू भी तेरे अपने हाथ दिखा। मैं मेरे अपने हाथ ऐसे करती थी, सब मेरे पे हंसते, पता है क्यों? क्योंकि मेरे लड़कों जैसे हाथ दिखते हैं। और गर्ल्स के ना इतनी उंगलियां पतली पतली और मेरी मोटी मोटी। मेरी क्लास में ना किसी के छोटे छोटे हाथ मिलेंगे, पतले पतले, और एक मेरे मस्टंडे हाथ। तो पता नहीं यार क्यों भगवान ने मेरे ऐसे हाथ दिए हैं। और मैं इतना प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो भी कुछ फायदा नहीं है। सेकेंड है इनविजिबल टेप। तो ये है ना टेप, ये सच में यार मैं क्या बताऊं, जब मुझे वेडिंग में ज़रूरत थी तब मुझे किसी ने बताया कि तो ये टेप ले। मुझे इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो ये ट्रांसपेरेंट टेप है, इसकी प्राइस है 200 रुपीज़। और इसमें 10 पीसेस आते हैं, तो 10 टेप आएगी इसके अंदर। और ये बढ़िया है। और देखो ये ऐसे यूज़ करना होता है, मतलब ऐसे निकलेगी और फिर यहाँ से निकाला, फिर डायरेक्ट यहाँ यूज़ की, और फिर एक वो पतली लेयर होती है वो निकालोगे। तो ट्रांसपेरेंट जो भी आपकी ड्रेस है ना वो ऐसे यूज़ करना, तो आपकी आगे से यूज़ होगी ना। मेरे साथ में ऐसा केस हुआ था अभी वेडिंग के अंदर, तो मैं तब ये लेके आई थी, तो मेरी आगे से बहुत ज़्यादा लूज थी ड्रेस, तो मैं यहाँ ऐसे टेप लगा के और फिर मैं कैरी करके गई थी, फिर बिल्कुल भी हिली नहीं। तो देखो नीचे भी यहाँ दिखा रखा है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ।
ये देखो गाइस, नीचे दिखा रखा ना कि सैंडल में और आगे टॉप में, नीचे स्कर्ट में कैसे यूज करना है, तो ये मुझे अच्छा लगा। मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया है। और नेक्स्ट ये इरेजर है, और इरेजर मैं अंडर आर्म्स में यूज करती हूँ और 20 रुपीज का पड़ा, तो ये मुझे अच्छा लगा। मुझे मतलब है ना यार, पार्टी में तो सच में पैक्स करने का तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि अपने घर में शादी हो तो यार सच में बताओ किसको टाइम मिलता है। तो हम सारे बिजी थे, पता नहीं यार, मैं समझ नहीं पाती कि अपने घर में शादी होती है ना, लोग वीडियो कैसे बना लेते हैं। सगी बहन की शादी में लोगों को मैंने देखा है कि वो वीडियो बना लेते हैं। मेरे पास में इतना सा टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊं। मुझे रेडी होने को भी सबने बोला यार रेडी हो जा, रेडी हो जा। घर में इतने गेस्ट आए थे, सबको पानी पकड़ाना, चाय पकड़ाना, टाइम ही नहीं मिला मुझे रेडी होने को। और मैं सबसे लास्ट में है ना रेडी हुई थी, और सबसे लास्ट में ही मैं पहुंची, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और लोगों को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती क्योंकि अपने घर में शादी हो तो लोगों को टाइम कैसे मिलता है यार। मैं बहुत बार सोचती हूँ कमेंट में कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने भी ये चीज़ बोला यार टाइम कैसे मिल जाता है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो ये चीज़ थी। मैं ये मेरे साथ में हुआ और मैं आपके साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया आज मैंने। और प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना आपको ये सारे प्रोडक्ट कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड बाय यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको मैं, ठीक है, बाय।